पेपर लीक के बाद एनटीए कह रहा है कि दोबारा पैसा नहीं लेंगे। इसको तो शुक्र मनाना चाहिए कि लोगों ने इसे पीटा नहीं। आतंकियों वाला काम करता है, इसे तो सीधे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे, दूसरे मुंहते हो तुम तो साफ वही करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। ये एक आतंकवाद से कम घटना है क्या? किसी बच्चे के आप 20-20 लाख बच्चों के भविष्य से खेल लिए। इनको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, अब तो पेपर लीक में जो आरोपी पकड़ा गया है उसने भी एक ऐसा खुलासा किया है जो और भी हैरान कर देने वाला है, क्योंकि उसने साफ शब्दों में कहा है कि पेपर लीक में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े किसको बचाया जा रहा है? सुना आपने? हालांकि आरोपी की इस बात को और भी पुख्ता किया है खुद टीचर अलक पांडे ने, और तो और खुद बीजेपी के समर्थकों ने जो छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित दिखे, उन्होंने भी बहुत बड़ी बात बोली है। धर्मेंद्र प्रधान, ये सब की प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है कि इसमें मंत्री की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसमें सिस्टम के अंदर के लोग होते हैं जिनको मोटा पैसा बनाना होता है, वो इन पेपर को लीक करते हैं। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब पेपर लीक मामले की गहनता से जांच हुई तो बड़े से बड़ा चेहरा सामने आ सकता है। इस बात का संकेत खुद उस आरोपी ने दिया है जिसे पुलिस ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। और जानते हैं इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है कि जो आरोपी पकड़ा गया है वो खुद बीजेपी से ताल्लुक रखता है। बीजेपी का नेता दिनेश बिवाल, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका उठना बैठना है, तभी तो इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत इसे मिली। आपको बता दें कि 3 मई को जो नीट 2026 की परीक्षा हुई थी, जिसमें 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था, उसे पेपर लीक के चलते रद्द कर दिया गया। और इसी के बाद से छात्रों के साथ साथ उनके टीचर्स भी लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार हर बार पेपर लीक कैसे हो जा रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा। और रही बात जांच की, तो अब से पहले वाले पेपर लीक मामले में जांच का क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? ये तो डेली का हो गया है एनटीए का। हर एक साल गैप करके इसका पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक की खबर पकड़ता कौन है? बच्चे पकड़ते हैं, जिन्होंने परीक्षा देने आए थे, पहले वो पेपर दिए, उसके बाद ये पता करते हैं कहीं लीक तो नहीं हो गया। फिर वो जब लीक की खबर आयोग को भेजते हैं, पुलिस को भेजते हैं, एसओजी को भेजते हैं, तो वो जांच करने के बाद बताते हैं हाँ बच्चों ने सही कह रहा है कि पेपर लीक हो गया। अगर वो बच्चे नहीं पकड़ पाते तो ये तो पेपर एग्जाम करा के बढ़िया फर्जी डॉक्टरों को एम्स पहुंचा दिए रहते ये लोग। तो ये एनटीए नीट पेपर रद्द हुआ है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। सबसे फालतू एजेंसी हो गई है यहाँ पर। इसका नाम रखा गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जबकि इसे होना चाहिए नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। सोचिए 10 रुपए के बच्चों के हगीज और पैम्पर्स बिकते हैं, उनका डाइपर लीक नहीं होता है, इनका पेपर लीक हो जा रहा है। अनकंफर्टेबल लोगों को जो बैठा दिया जाएगा, और इन्हें क्या लगता है कि लीक हो गया तो इन पे कोई सवाल नहीं। जिसने पेपर लीक किया सजा उसको भी होनी चाहिए, और उससे दोगुनी सजा एनटीए में बैठे अधिकारियों की होनी चाहिए। जब आपकी औकात नहीं है इतनी बड़ी परीक्षा कराने की, तो जाके बैठिए कहीं झालमुरी के पास। वाकई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक अब जैसे बार का हो गया है। ऐसे में कड़ी सजा देकर एक मिसाल जरूर कायम करनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसा करने वाले 100 बार सोचें। हालांकि ऐसे में टीचर अलक पांडे ने एक बड़ी डिमांड की है, वो भी जरूर सुनना चाहिए। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। कोई कोचिंग वाला इन्वॉल्व हो उसको फांसी पे चढ़ाए। मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं इस बात का। एक इंसान जो इसमें इन्वॉल्व निकले उसको सजा दे। इन अभिभावकों को तो सजा देनी चाहिए यार। जिन अमीर माँ बाप ने जाके पेपर खरीदा है उनको सजा होनी चाहिए। निकालना बहुत आसान है। जितने बच्चों के 600 प्लस स्कोर आए हैं उन बच्चों का आप डेटा उठाओ। नीट इस बार अभी दूसरी बार भी देंगे, तो बहुत से बच्चे पिछले साल भी नीट दिए होंगे। आप स्कोर देख लेना, डिफरेंस बहुत आसान है एकेडमिकली निकालना। उनके बोर्ड के नंबर निकाल लो। जरूर पेपर लीक करने वालों के साथ साथ पेपर खरीदने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो भी खरीदने से पहले 100 बार सोचें। खैर, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल देश की मीडिया पर खड़े हो रहे हैं कि वो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहा है। क्यों आज सरकार से सवाल पूछने के बजाय सब कुछ सिस्टम पर डाला जा रहा है। मैडम चित्ता त्रिपाठी की वीडियो का थंबनेल देखिए, सिस्टम वीक, पेपर लीक। कहीं कोई सवाल न शिक्षा मंत्री से न सरकार से। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और अगर नहीं बनती तो फिर कैसे मोदी जी चुनाव के समय विपक्ष को पेपर लीक माफिया बोलकर वोट ले रहे थे? कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहाँ के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। सुना आपने? अगर मोदी जी के कहे के मुताबिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है, तो फिर आज सरकार में कौन है? केंद्र में आप हो, राज्यों में आप हो, फिर अब जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है? आज क्यों सिस्टम के अगर पल्ला झाड़ा जा रहा है? हालांकि ऐसे में टीचर है अभिनय शर्मा, उन्होंने बड़ा सही तंज मारा है।
धुरंधर 3 ये बना देंगे और उसमें दिखा देंगे कि पेपर लीक के भी अपने फायदे हैं, सरकार को इतना राजस्व प्राप्त होता है, उसी से आपकी रोडें बनती। वाकई आज के समय में यही हो ही रहा है। सरकार की कमियों को फिल्मों के जरिए फायदे में बदला जा रहा है और इसका नमूना धुरंधर जैसी फिल्मों में सभी ने देखा। बाकी बात रही पेपर लीक की, तो अब छात्र छात्राओं पर क्या बीत रही है, एक बार उनकी भी पीड़ा जरूर सुननी चाहिए। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मतलब जो हुआ सही नहीं है, क्योंकि हम तक तो पेपर पहुंचे भी नहीं और मतलब कहीं भी नहीं पहुंचने चाहिए थे। रीनीट जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। उन्हें अपना मतलब इतनी सिक्योरिटी तो रखनी चाहिए ना कि मतलब पेपर नेशनल लेवल पे हो रहा है तो उनको इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि पेपर लीक ना हो जाए। उनको थोड़ा तो मतलब ध्यान होना चाहिए कि मतलब वो लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग ये तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हमने 2 साल प्रैक्टिस करी, पढ़ा, 15-15, 12-12 घंटे दिए, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करे, फंक्शंस में नहीं गए, इसलिए ताकि हम लोग रीनीट दें। हम इसलिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे और हम इतने डिमोटिवेट हो गए कि मतलब हमारा एग्ज़ाम लेने के बाद 10 दिन बाद बोल तो वापस देंगे। हम तो खुश थे, हमारे तो 600 के ऊपर जा रहे थे अकॉर्डिंग टू मतलब हमारा कैलकुलेशन। तो ये तो बहुत बुरा हो गया। वो वापस बनाएंगे, जो दूसरा वाला पेपर बनाएंगे उसको डिफ़िकल्ट कर देंगे। इससे तो हमारा ही लॉस होगा, हमारा पूरा रिदम टूट गया है। सच्चाई है, एक बार पेपर देने के बाद छात्र खुद को बहुत फ्री महसूस करता है। ऐसे में अगर उसे फिर से पता चले कि पेपर दोबारा होगा तो चिंता लाजमी है, जिसके चलते आज छात्र काफी परेशान है, स्ट्रेस में है। हालांकि फिर भी अपने भविष्य को देखते हुए तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि जल्दी एग्जाम की तारीख की भी घोषणा हो जाएगी। ऐसे में छात्र जी जान से जुटे हुए हैं। हालांकि सवाल अभी भी ये खड़े हो रहे हैं कि क्या गारंटी कि अब जो पेपर होगा वो लीक नहीं होगा, कौन गारंटी लेगा इसकी। ऐसे में आप दर्शक इस मामले पर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।